दोस्तों कल्पना करो कि 2017 से पहले का वो टाइम जब एक छोटा सा चाय वाले जो भैया है वो हर दिन वैट, एक्साइज और सर्विस टैक्स के चक्कर में फंसा हुआ रहता था। लेकिन रात 12 बजे संसद में एक बटन दबा और सब कुछ बदल गया। जीएसटी के ये 5 रेट्स 0%, 5%, 12%, 18% और 28% कैसे बने और पीएम मोदी ने खुद बताया कि आज उसी की पूरी स्टोरी मैं आपको रियल इंटरव्यूज के साथ में बताऊंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये कहानी स्टार्ट होती है साल 2006 से जब जीएसटी का सपना देखा गया। लेकिन असली जो ड्रामा है वो साल 2016-17 में जाके चालू होता है जब 15 से ज्यादा काउंसिल मीटिंग्स जहां केंद्र राज्य लड़ते हैं और मुख्य आर्थिक सलाहकार अरविंद सुब्रमण्यम ने रिपोर्ट दी कि आरएनआर 15% रखो तो पुराने टैक्स का एवरेज होता है। फिर Simple answer to your question is that the GST, by eliminating the 28% slab, which never deserved to be there in the first place, and by reducing taxes on a number of items, the tax has become more good and more simple. रेट फाइन फिटमेंट कमेटी ने 1600 आइटम्स की छानबीन की और मई 2017 में फाइनली 4 स्लैब्स उन्होंने बनाई। इस टाइम पर पीएम मोदी ने कहा कि जरूरी चीजों को सस्ती करो और जो लग्जरी चीज है उनको महंगी रखी जाए। अरुण जेटली लोकसभा में बोले कि आरएनआर न्यूट्रल को 5% से 28% तक होना चाहिए। यानी कि सोचो कि दूध और चावल पर 0% ही क्यों? क्योंकि गरीबी हटानी थी। चाय पर 5% वो इसलिए क्योंकि ये अपनी रोजाना की जरूरत है। लेकिन कोर्स जो चीजें हैं जैसे कि लग्जरी आइटम्स है उनके ऊपर 28% का जीएसटी लगना चाहिए और प्लस सेस लगना चाहिए। इससे अमीरों का राजस्व थोड़ा कम होगा। चलिए मैं आपको एक इसका एक एग्जाम्पल देता हूँ। मान लीजिए कि एक गरीब किसान जो है वो अनाज बेचता है 100 रुपए का। पुराने जो टैक्स सिस्टम थे उनके अकॉर्डिंग वैट के अकॉर्डिंग उसको 10% का टैक्स देना पड़ता था। लेकिन जो गरीब है उसको वो महंगी लगती थी। लेकिन जीएसटी के अंदर उसको 0% कर दिया गया है। अनाज के ऊपर 0% का टैक्स लगाया गया है। और जो शहद का बिस्किट वाला है वो 100 रुपए के पैकेट पर 12% की जीएसटी चार्ज करता है। जो बिजनेसमैन है वो आईटीसी क्लेम करेगा इन सब चीजों पर और टैक्स ऑन टैक्स जो है वो गायब हो जाएगा। और अब 2025 में 56वीं जीएसटी काउंसिल ने रेट्स को इजी कर दिया है। जो अभी इसमें रेट्स है वो सिर्फ 5%, 18% और 40% ही रखी गई है। इससे पुरानी स्टोरी में नींव रखी गई और पीएम ने दिवाली पर कहा कि ये नेक्स्ट जनरेशन रिफॉर्म्स है। तो दोस्तों जीएसटी की ये जो रेट्स है वो रेवेन्यू जस्टिस एंड इजीनेस की है। क्या आपको चाय के ऊपर 5% की जो रेट्स है वो याद रहेगी? इसके लिए कमेंट्स में जरूर से बताना। कौन कौन सा स्लेब्स आपको स्मार्ट लगा, कौन कौन से मूव गवर्नमेंट को आपको स्मार्ट लगे वो भी बताइएगा। Soap bars, shampoos, toothbrushes, toothpaste, bicycles, tableware, kitchenware, and other household articles have all come to 5, whether they were in 18 or whether they were in 12. Similarly, reduction of GST from 5% to nil, 5 से 0 में जाने वाले आइटम्स इंडिकेट कर रहा हूँ। अल्ट्रा हाई टेम्परेचर मिल्क, द UHT मिल्क, छेना और पनीर, all the Indian breads will see nil rate. So रोटी किसी के ऊपर भी, चपाती और रोटी और पराठा और whatever it is, they all come to nil. Special rate which is only for sin and super luxury goods. That special rate of 40% has also been proposed and it's cleared. That will apply only to pan masala, cigarettes, gutka, and other tobacco products such as chewing tobacco, products like zarda, unmanufactured tobacco, and BD. All goods, including aerated waters, containing added एंड इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, इस वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और नीचे कमेंट्स में जरूर से